बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। बता दें गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अफजाल अंसारी पर थोड़ी देर में आएगा फैसला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर लगाया है। साथ ही साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दे, बस थोड़ी ही देर में आपको बता दें, थोड़ी देर में मुख्तार के भाई अफजाल पर भी फैसला जो है वो सामने में आएगा। तो मुख्तार अंसारी को आपको बता दें 10 साल की सजा जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आमिर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर से ज्यादा जानकारी लेंगे। आमिर, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कोर्ट ने देखिए बड़ा फैसला सुना दिया है, 10 साल की सजा सुनाया है कोर्ट ने। क्या जानकारी है आपके पास आमिर? बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ा फैसला है। मुख्तार अंसारी को 5 लाख जुर्माना हुआ है। बता दूं आपको कि अप्रैल के शुरुआती माह में ये सुनवाई पूरी कर दी गई थी और 15 अप्रैल को इसका फैसला आया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मामला टल गया और आज ये बड़ा फैसला आया जिसमें मुख्तार अंसारी को जो है 10 साल की कैद हुई, 10 साल की सजा सुनाई गई और साथ में जो है 5 लाख जुर्माना बोला गया। मैं बता दूं आपको ये मामला 2005 का है, जब कृष्णानंद राय के हत्याकांड मामले में जो है गैंग में जो वो था उसमें जो है ये आरोपी बनाए गए थे मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी। तो इन दोनों का फैसला आज आना है। हालांकि मुख्तार अंसारी फैसला आज आ चुका है और लगभग 2 बजे के बाद जब उसको दोबारा बैठेगी तो उसके बाद फिर से जो है अफजाल अंसारी पर फैसला आएगा। जी सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आमिर, बस थोड़ी देर का समय बताया जा रहा है कि अब अफजाल पर भी फैसला जो है कोर्ट सुनाएगा और आज ही के दिन ये फैसला सामने आएगा। बिल्कुल आमिर, देखिए लगातार इन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और यही वजह है कि मिट्टी में माफिया जो है लगातार मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बेशक आमिर देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इन्हें मिट्टी में मिला देंगे और 2005 का ही ये मामला है जब विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने कराया था। उस दौरान 7 लोगों को AK-47 से भूना गया था और आज उसी मामले पर फैसला सुनाया गया है। और वहीं कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, न्याय हुआ है। आमिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी आवाज साफ नहीं है, सवाल दोहराए सर अपना। मेरा सवाल आमिर यही है कि आज इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिली होगी जिन लोगों को मुख्तार अंसारी ने भूना था, 7 लोगों को मौत के घाट उस दौरान उतारा था। और कृष्णानंद राय की पत्नी का भी देखिए बयान सामने आया, सुबह ही वो बोलती हुई नजर आई थी कि इस फैसले का वो स्वागत कर रही है, कानून व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास है। और देखिए जो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति अगेंस्ट क्राइम वो सार्थक होते नजर आ रही है इस फैसले के बाद। क्योंकि देखिए इस फैसले में जो है मुख्तार अंसारी की पेशी वर्चुअल हुई है, कोर्ट ले जाने गया है। तो जब बताया जा रहा है कि जब उसको फैसला आया तो उसके उस फैसले से उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दी। इस फैसले से वो बहुत ही खुश नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी पक्ष बात ये, अगर हम जो पीड़ित पक्ष है उस परिवार के लोगों को बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनको सब इंसाफ हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये फैसला जो है वो सामने आ गया है, लेकिन अब देखिए 2 भी बज ही गए हैं। बस थोड़ी ही देर में कोर्ट जो है एक और बड़ा फैसला जो है वो सुनाने वाला है, जब अफजाल पर भी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। और फिलहाल अब ये भी देखना होगा कि फिलहाल मुख्तार को तो 10 साल की सजा कोर्ट ने सुना दिया है, अब अफजाल पर कोर्ट जो है क्या फैसला सुनाता है।
तो सीधे अभिषेक के पास चलते हैं, जो सहयोगी गाजीपुर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे? क्योंकि 2 बजे का देखिए समय बताया जा रहा था कि 2 बजे कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, लेकिन 2 बज गया है। अब कितनी देर तक ये फैसला जो है वो सामने आ सकता है? क्योंकि हर किसी की निगाह इसी पर है कि माफिया ब्रदर्स को जो सजा है आज सुनाई गई है, मुख्तार अंसारी को 10 साल। अब इंतजार जो है अफजाल को कितने साल की सजा होती है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रहे, क्या जानकारी अभी आपके पास? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में, यानी कुछ देर का वक्त बचा है जब अफजाल अंसारी पर फैसला आ जाएगा। और आप बाहर सुरक्षा देख सकते हैं, बढ़ाई जा रही है चारों तरफ। हमारे देख सकते हैं आम लोग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मीडिया कर्मियों को परमिट किया गया है इस डी के अंदर। और उसके ठीक बाहर बैरिकेडिंग के उस पार आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे। उसके आगे एक बैरिकेडिंग और है और फिर वहां पर कोर्ट परिसर की शुरुआत होती है वहां से। लिहाजा यहां पर जो आम लोग इकट्ठा हो रहे थे धीरे धीरे, जैसे ही मुख्तार अंसारी पर फैसला आया, कई सारे लोग यहां पर जो गाजीपुर इलाके के रहने वाले लोग थे आम, वो यहां कोर्ट परिसर के पार इकट्ठा हो रहे थे। लिहाजा ये पुलिस का बंदोबस्त देख सकते हैं आप, कैसे यहां पर खड़े हुए, बाकायदा यहां पर आला अधिकारी पहुंचे, कहा जाए कि सीओ और एडिशनल एसपी रैंक के, और उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ करवाया इलाके को। आम लोगों को इस परिसर के आसपास भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। यानी ये जो इलाका है जहां बगल में जिलाधिकारी कार्यालय ठीक आप देख सकते हैं, और ये एसपी कार्यालय, यानी ये गाजीपुर जनपद के जो एसपी, इनका आवास, इनका कार्यालय, और यहां पर जनपद गाजीपुर के जो जिलाधिकारी हैं उनका जिला मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वो, उसके अगल बगल इन दोनों ऑफिसों के बीच से रास्ता जाता है जो कोर्ट के लिए जाता है। और यहां पर जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कई सारे लोग थे जिनके अंदर कौतूहलता थी, वो यहां सुनने के लिए खड़े हुए थे अचानक से मीडिया का जमावड़ा देखकर। लिहाजा उनको भी यहां से दूर किया गया है और हर किसी को इंतजार है, अब से कुछ ही देर में बस फैसला होगा। सख्त है कोर्ट, ये बिल्कुल साफ हो गया है। इस पूरे मामले में जो सजा प्रावधानित थी 2 साल से 10 साल, यानी सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है, 5 लाख का आर्थिक दंड दिया गया है। अब देखना होगा सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी पर जो तलवार लटक रही है उस पर क्या फैसला होता है। हालांकि तलवार लटक रही है, हर कोई कयास लगा रहा है कि सांसदी जाना लगभग तय हो सकता है। यह फैसला आने के बाद और साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी कड़ी सजा कोर्ट सुनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, लेकिन कोर्ट का जो रुख है वो काफी सख्त है। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार वहां पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और बेशक देखिए, वैसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी हुई थी, लेकिन इस दौरान जब अफजाल यहां पर कोर्ट पर आया था तो उस दौरान भी तमाम लोगों को वहां से हटाया गया था। अब इंतजार जो है यही है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अभिषेक, ऐसे में ये जो तस्वीरें जो है निकल कर देखिए लगातार सामने आ रही है कि इन माफियाओं का खात्मा जो है वो लगातार हो रहा है। एक दिन वो भी तस्वीरें यहां से हम लगातार दिखा रहे थे दर्शकों को, जब अशरफ और अतीक भी इसी दौरान वो पेश हो रहे थे। अब मुख्तार ब्रदर्स जो है वो उनकी भी पेशी हुई है। अब 2 भी बज गया है, अब बस इंतजार है कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन ऐसे में अभिषेक देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अफजाल जो है वो सांसद है, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो सदस्यता भी जाएगी और मुश्किलें तो फिलहाल बढ़ी रही हैं। जो गुनाह इन लोगों ने किया है उनका भरपाई जो है वो शासन प्रशासन द्वारा भी किया जा रहा है। बिल्कुल, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि संसद में, विधानसभा के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गूंज थी, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उस मिट्टी में मिला दे की गूंज आज यहां गाजीपुर में भी सुनाई दी है। अब से कुछ देर पहले जैसे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई दी है और 5 लाख का आर्थिक दंड दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर और अतीक अहमद को लेकर बिल्कुल मुख्यमंत्री का रुख साफ था। और इनके अलावा जो भी माफिया डॉन जो कभी पनपे थे, जिनका कभी साम्राज्य हुआ करता था, और उसकी गूंज आज यहां फैसले से भी सुनाई दी है। अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि आखिर कितनी कड़ी सजा सुनाई जाएगी अफजाल अंसारी को, और फिर उसके बाद
बहुत सारी चीजें साफ होंगी। हालांकि ये साफ हो गया है कि अब मुख्तार अंसारी परिवार का जो राजनीतिक करियर है वो लगभग खत्म हो जाएगा इस फैसले के साथ। जैसे ही फैसला आता है अफजाल अंसारी पर, यह साफ हो जाएगा कि अब आने वाले वक्त में उनके परिवार में जो लोग भी राजनीति कर रहे थे, जिनसे उम्मीद थी कि वो देश की राजनीति में आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेड़ होगा जिसकी छांव में ये लोग पनप पाए या आगे बढ़ पाए, वो खत्म हो जाएगा, वो कट जाएगा। और फैसला आने के बाद बिल्कुल साफ होगा। उसके आगे की बात की जाए, फैसला आता ही कई सारी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसीलिए हर किसी को इंतजार है। और यहाँ अधिकारी आप देख सकते हैं कॉम्बिंग करते हुए, पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस इलाके में कॉम्बिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। चारों तरफ इसी तरह का माहौल है यहाँ पर गाजीपुर में। चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां इसी तरह आप पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को, सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर्स को चारों तरफ देखेंगे इसी तरह का, क्योंकि जो माहौल था किसी वक्त यहाँ पर, और आज उस वक्त साम्राज्य चलाने वाला, सल्तनत चलाने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, आज उसे सजा सुनाई गई है। लिहाजा किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती है पुलिस की हो, और यही वजह है कि जो इतना तगड़ा इंतजाम है, इतना व्यापक इंतजाम है, ये किया है। रैपिड एक्शन फोर्स की देखिए आप, एक बटालियन यहाँ मौजूद है, इसी तरह की एक बटालियन बैरिकेडिंग के उस पार मौजूद है, और इसी तरह का व्यापक इंतजाम आज पूरे गाजीपुर में भी किया गया है। इस पूरे इलाके के अलावा और भी जगह छोटी छोटी चौकियां, छोटे छोटे बैरिकेडिंग्स बनाए गए हैं। ना सिर्फ गाजीपुर की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, अन्य जनपदों की पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया, जो आसपास के जनपद है, चाहे वो मऊ की बात की जाए, आजमगढ़ की बात की जाए। फैसला सख्त आना था, इस बात की हर किसी को उम्मीद थी। फैसला रिजर्व हो गया था, इसी बात से उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो फैसला सामने आ चुका है अभिषेक, और यही वजह है कि देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया है उनकी सूची जो है वो पहले से ही तैयार कर ली गई है, और आज ये जो फैसला आया है इनसे और माफियाओं की कमर जो है तोड़ने के लिए सरकार जो है लगातार तैयार भी है। अभिषेक, बिल्कुल, माफियाओं की कब्र खुदेगी। माफियाओं की वो सोच जो वो सोचते थे कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं पर बैठकर भी कुछ भी करा लेंगे, चाहे वो जेल हो या फिर दूसरे प्रदेश की जेल हो, बिल्कुल उस सोच को खत्म करना है, उस परसेप्शन को बदलना है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, उस बात की गूंज हर एक फैसले में, हर एक एक्ट में दिखाई दे रही है। चाहे वो अतीक अहमद अंसारी के बेटे असद के एनकाउंटर की बात की जाए, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार हो रही विवेचना की बात की जाए, या फिर आज यहां जिस तरह से 15 साल बाद, लगभग 15 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब आज न्याय मिला है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को भले ही क्लीन चिट मिल गई हो सबूतों के अभाव में, रुंगटा अपहरण कांड में भले ही क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन आज गैंगस्टर के मामले में उसी मुकदमे के चलते आज सजा सुनाई गई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बानगी है। एक वक्त था जब यहाँ AK-47 की दहशत थी, और आज यहाँ जिस तरह का न्याय मिला है उस बात से बिल्कुल साफ है कि किस तरह का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था अब आगे देखने को मिलेगी। अगर कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कोर्ट का क्या रुख रहेगा, सरकार का क्या रुख रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये उदाहरण अब सामने भी देखने को मिल रहा है अभिषेक, और यही वजह है कि लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल सहयोगी आमिर का रुख करूंगी, जो बादा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जब बादा की बात की जाए तो क्योंकि मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में बंद है, तो बताया जा रहा है कि जैसे इसकी फैसला के लिए घड़ी आई है और उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, और फैसला आने के बाद उसका चेहरा जो है काफी डरा हुआ वो नजर आया, क्योंकि जो उसने अपराध किए थे कोर्ट ने उसको अपराध को सही माना और उसको मानते हुए उसको सजा दी। मैक्सिमम सजा दी गई है 2 से 10 साल सजा होती है, लेकिन इस मामले में उसको 10 साल सजा दी गई है, और साथ में आजीवन 5 लाख रुपए भी लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और इस फैसले ने उसको खासा परेशान कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फैसला जो है उन तमाम माफियाओं को परेशान करने वाला है, और ऐसे में अधिकतम सजा बिल्कुल आमिर मुख्तार अंसारी को मिली है। फिलहाल गाजीपुर का एक बार फिर से रुख करेंगे, जहां सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक वो दौर था कि जब लगातार उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि गोलियां चलती थी, बम चलते थे, लेकिन अब जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो है वो लगातार कायम है।
अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए तस्वीरें और लगातार पूरी तरह से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान आपको दिख रहे होंगे। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभिषेक, मेरा सवाल यही है, आप वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा के भी किस तरह इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अभी वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि जो कोर्ट में सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। अब बस समय का इंतजार किया जा रहा है कि जब कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगा। बिल्कुल, यहाँ ठीक पीछे आप, इसीलिए सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। हर किसी को इंतजार है कि आखिर सजा का ऐलान कितनी देर लगती है। और यहाँ पर लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉर्डन ऑफ किया गया। आगे एक और जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवान दिख रहे हैं। और ये इस बात से साफ इशारा है कि कुछ ही देर में अब फैसला आएगा और उससे पहले जो सुरक्षा है वो इलाके की बढ़ा दी गई है। एक बैरिकेडिंग हम आपको दिखा चुके हैं, ये दूसरा बैरिकेडिंग है जो इस पूरे इलाके में लगाया जाएगा। फैसला आने के बाद ये इंतजाम किया गया है। यहाँ पुलिस की तमाम गाड़ियां, यूपी पुलिस के जवान आपको लगातार दिख रहे होंगे। आम लोगों को भी कहा जा रहा है कि जो रूट डाइवर्जन है वो अब से कुछ देर में कर दिया जाएगा। ये पूरा जो कोर्ट परिसर का इलाका है, यानी जो कचहरी परिसर चौराहा है, यहाँ से पूरी तरह से रूट डाइवर्जन है वो करे जा रहे हैं आगे से। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें रास्ता बदल कर जाना होगा। तो ये इंतजाम किया जा रहा है। ये इस बात से साफ है कि अब से कुछ देर में फैसला आ जाएगा, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। और ये वो जगह है जहां से फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी को लेकर निकलेंगे। कितनी बड़ी सजा होती है, कितनी सख्त सजा होती है, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, फिर भी अभिषेक कितना समय बताया जा रहा है, कब तक ये फैसला सामने आ सकता है? क्योंकि जो बात सामने आ रही थी कि 2 बजे का समय बताया जा रहा था कि 2 बजे तक कोर्ट जो है वो फैसला सुना ही देगा। बिल्कुल, कोर्ट फैसला सुनाएगा। और फिलहाल हम सबकी नजर इस बात पर है, अंदर भी जो लोग हैं, हम लगातार फोन अपना देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी अंदर से हमें मैसेज आए और पता चले, क्योंकि अंदर और भी सहयोगी मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं से अंदरूनी तौर पर जानकारी देंगे। जैसे ही कोर्ट अपना ओरल ऑर्डर देता है वैसे ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले ब्रेक कराया था हमने कि कैसे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का आर्थिक जुर्माना का दंड दिया गया है। वैसे ही हम बताएंगे कि अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है, कितना सख्त रुख अपनाया है। हालांकि कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है, 2 साल से 10 साल की सजा प्रावधानित है। सबसे सख्त सजा 10 साल है, 10 साल की सजा दी गई। साथ ही साथ 5 लाख का जो सबसे मैक्सिमम आर्थिक जुर्माना है वो उससे दंडित किया गया है। तो अफजाल को लेकर भी क्या कुछ करती है कोर्ट, उसका इशारा साफ है। लेकिन कोर्ट के फैसले का हम सब इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो जाएगा कि अब अफजाल अंसारी माननीय सांसद रहते हैं या नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोर्ट के फैसले के बाद ही ये तस्वीरें जो है अभिषेक वो सामने हो जाएंगी कि क्या कोर्ट फैसला सुनाता है। और अगर 2 साल से ज्यादा का फैसला सुनाया जाता है तो सदस्यता भी चली जाएगी। फिलहाल अभिषेक आप बने रहिएगा, आएंगे आपके पास। एक बार फिर से बांदा का रुख करेंगे जहां सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए सब लोगों की जो फैसला आया उस फैसले को लेकर यहाँ पे काफी चर्चाएं हैं और आसपास में चर्चा है, लोगों में सारी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम नीति थी वो सफल हो जा रही है। सरकार अच्छी से पैरवी कर रही है और अपराधी को सजा मिल रही है। संदेश साफ है कि अपराधी कितना बड़ा हो, चाहे कितना रसूखदार हो, चाहे पावरफुल हो, लेकिन इससे कानून को सामना करना पड़ेगा और कानून के सामने करने के बाद उसको उसके अपराधी सजा मिलेगी। तो ये संदेश साफ है। अब से कुछ देर बाद जो है वो एक फैसला और आएगा, जो मुख्तार के भाई है उनसे फैसला आने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि अफजाल अंसारी जो फैसला आएगा वो फैसला उनकी संसदीय चिंता है या फिर बरकरार रखता है, ये आगे एक बात है। ये फैसला आने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है कह सकते हैं कि जो फैसला आया उस फैसले को लेकर के एक अच्छी पॉजिटिव सोच है लोगों की। जी
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैसला जो है ये साफ कर रहा है कि माफिया कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, लेकिन कानून उसे फैसला जरूर सुनाता है और यही वजह है कि आज ये फैसला सुनाया गया है। फिलहाल आप बांदा में ही मौजूद है और यही मुख्तार अंसारी जो है वो भी बंद है। फिलहाल वहां पर आप किस तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजाम देख पा रहे हैं, इसे भी लेकर जानकारी दीजिए। जैसे ये फैसला 15 को आना था, लेकिन मामला टल गया और आज जो फैसला ये हुआ कि फैसला आना है और मुख्तार अंसारी को जान नहीं पाना है, तो जेल की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और मुख्तार अंसारी की पेशी जो है वर्चुअल तरफ की गई है। तो आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई क्योंकि फैसला आना था, फैसले सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। और फैसला आने बाद जो बताया जा रहा है, अंदर सूत्रों से मालूम पड़ रहा है, वो ये है कि फैसला सुनने के बाद मुख्तार अंसारी के चेहरा जो उतर गया और परेशानी काफी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद नहीं थी फैसला उसके खिलाफ आएगा, कि फैसला जो अपराध किया है उस अपराध से मिली है और फैसला जब खिलाफ उसके आया तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे की धड़कने और चेहरे की जो चेतन था वो पीछा पड़ गया और परेशानी काफी बढ़ती जा रही है। अब कहीं ना कहीं उसको अगले 10 साल तक जो है अपने अपराध सजा काटनी होगी और आर्थिक दंड भी उसको देना होगा। तो अगर माहौल की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है, बहुत सख्त कर दी गई है। यहाँ पर आने जाने वालों को खास नजर रखी जा रही है, कहीं किसी कोई जो है कोई ऐसी बाधा कर सके और खास बात रखी जा रही है कि कहीं आसपास जो है मुख्तार के गुर्गे तो नहीं है। तमाम चीजें जो है वो नजर रखी जा रही है। बिल्कुल आमिर बिल्कुल बिल्कुल। माफिया ने सोचा नहीं था कि उसे इस तरह का फैसला जो है कोर्ट सुनाएगा, लेकिन आमिर आप वहीं पर मौजूद हैं, आपके आसपास वहां पर लोग भी मौजूद होंगे, उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि आज ये जो फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया है उस फैसले को किस तरह देखते हैं लोग। बात करिए आमिर। पास बात करने की कोई व्यक्ति नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा लोग बात करने की जो है इस फैसले में जो भी जैसी चीज होती है मैं अपडेट करता रहूंगा। जो है फिलहाल अभी मेरे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस बारे में बात कर सके। मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि फिलहाल अभी कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कोई आगा तो मैं बात जरूर करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आमिर, तो बात जरूर करें क्योंकि देखिए जनता की राय भी जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ जो है माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। जिस तरह से वो सदन में गरजते हुए सामने आए थे, अब देखने को भी मिल रहा है कि मुख्तार ब्रदर्स पर भी लगातार नकेल जो है वो कसी जा रही है। अब बस इंतजार है कि जब कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, अल्फाज पर क्या कुछ फैसला सुनाता है कोर्ट, लेकिन इससे उन तमाम परिवारों को राहत जरूर मिली है जिन 7 लोगों को इन लोगों ने AK-47 से भूना था। अब वो कहते हैं ना कि पहले वो दौर चला गया है, जो योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को दोहराते हैं कि वो दौर गया जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था, उन अपने उंगलियों पर वो लोगों को नचाते थे। अब उन माफियाओं की देखिए दोहरी तस्वीर जो है वो भी नजर आ रही है कि जब वो खुद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और इन माफियाओं में खौफ भी इतना है कि ये कोर्ट में पेश होने को भी तैयार नहीं है और यही वजह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ रहे हैं। अब फिलहाल देखिए आमिर, अब आने वाले दिनों में इन दोनों भाइयों की मुश्किलें जो है वो और बढ़ने वाली हैं। कोर्ट का फैसला है तो अब जो अफजाल अंसारी फैसला आना बाकी है, कोर्ट में फैसला आ जाएगा। तो जो है अब क्योंकि एक में अपना साबित हो गया तो उन्हें जेल पर अपने जो है सजा काटनी और भी अन्य मामले में फैसला आएगा तो मुश्किल निश्चित बढ़ते रहेंगी और मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती है जब जो है अगर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर फैसला आएगा और उनको सजा होगी और उनकी फर्जी भी यदि जाती है तो निश्चित रूप से मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है और मुश्किल बढ़ेंगी। आपने बात करने की बात की तो मेरे साथ एक साथी है, बात करने कोशिश करेंगे फैसले को कैसे देखते हैं। मुख्तार अंसारी फैसला आया, 10 साल की सजा हुई है और इस 10 साल की सजा को लेकर के जो है और 5.5 लाख का दंड हुआ है, कैसे देखते हैं सरकार की कोशिश को? कोर्ट का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। जो अगर न्याय जो है न्याय प्रक्रिया है भाई, न्याय के साथ सरकार को सजा हुई है, जो आर्थिक दंड हुआ देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है फैसला एक और आने वाला है, मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी है, उस पर फैसला खुद आने वाले थे। क्या लगता है कि इंसाफ हो पाएगा? आप तो देखिए कोर्ट को करना, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो कोर्ट को करना है, वो सब कोर्ट के फैसले होते हैं, उसको कोर्ट को करना है। इस फैसले के बाद क्या लगता है जो अपराध से लगाम लगी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम नीति जो है, इतना कुछ तो होना ही चाहिए। अपराध से लगाम लगेगी भाई, जल्दी निर्णय होंगे तो बहुत अच्छा होगा भाई। हर चीज का निर्णय जल्दी होना चाहिए। बहुत समय जो कोर्ट में लग जाते हैं इससे और जमानतें हो जाती है तो अपराधी उसमें जो है उनका मनोबल बढ़ता है। तो लंबे समय से पेंडिंग मामला था और अब हल हो गया है। और ये जो भी और मामले हैं उनको जल्दी निपटाया जाना चाहिए। जो भी होना वो जल्दी निपटना चाहिए। तो आप ठीक समझते हैं इसको? अच्छा, मतलब जनता खुश है इस मामले में? भाई कोर्ट का फैसला देखिए सर्वमान्य होता है, उनको भी मानना चाहिए, जनता को भी मानना चाहिए। कोर्ट किसी के पक्ष में नहीं है कि
तो साफ साफ जनता का कहना ये है कि कोर्ट का फैसला आया है, सरकार की जो कोशिश है उसको बहुत खुश है और फैसला बढ़िया आया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जनता भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है और यही वजह है कि जो जनता लगातार इन माफियाओं से परेशान थी, अब जिस तरह से इन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, इससे बिल्कुल जनता जो है आमिर वो संतुष्ट है। अब बस सभी को इंतजार है कि जब कोर्ट जो है अल्फाज पर जो फैसला है वो सुना देगा। लेकिन अब इन दोनों भाइयों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देखिए, अल्फाज जो है वो सांसद भी हैं, उनका राजनीतिक करियर जो है वो भी दांव पर लग सकता है। लोग भी काफी उत्साहित हैं और फैसला जो है स्वागत भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर मुमकिन हो आमिर, तो और लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहीं जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। धर्मवीर प्रजापति जेल मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद आपका। आज जो फैसला आया है सर, उस फैसले का जनता भी स्वागत कर रही है और यही फैसले का इंतजार जो है जनता लगातार कर रही थी। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय आता है जी, साक्ष्यों के आधार पर आता है और जनहित का होता है। मैं कह सकता हूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय आया है, हम सबको वो स्वीकार करना चाहिए और न्यायालय का न्यायालय के सम्मान में हम सबको न्यायालय का जो भी निर्णय हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैसला जो है, लोग जो है लगातार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं धर्मवीर जी। लेकिन अब बस इंतजार जो है कि जब अल्फाज को भी कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। लेकिन ऐसे में लगातार देखिए, न्याय से लोग भी है वो भी खुश हो रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है और परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। 17, 18, 14, 15, 17, 18 घंटे रोजाना काम करते हैं। 6 साल के कार्यकाल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली उन्होंने। जी, निरंतर किस लिए करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है, सब कुछ उत्तर प्रदेश की जनता है और कभी भी उन्होंने 6 साल के कार्यकाल में जनहित के निर्णय में कभी देरी नहीं की। जो भी निर्णय जनहित का हो, कभी देर नहीं करते और निरंतर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और यही वजह है इन माफियाओं का खात्मा हो रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।